ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो रास्ते से जा रही होती है और वहां पर शायद किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए पेजेस उड़ रहे थे तो वो एक पेज को उठा लेती है, तो उसे देख रही होती है। पीछे से एक लेडी निकलती है, बोलती है कि ये रेड एनवलप जो तुमने उठाया है ना, ये बैड लक होता है। वो लड़की बोलती है हाँ, बहुत बैड लक होता है, मैं 21st सेंचुरी में जी रही हूँ, बैड लक कुछ भी नहीं होता। कहती होता है और अचानक से सामने से एक कार आती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उठती है तो वो देखती है कि वो कहीं पर कैद है। कहती मैं यहाँ पर कैसे आ गई, और मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गई। पता चलता है कि वो सेकंड डॉटर होती है वही फैमिली की जिसके अंदर फिनिक्स लाइटिंग होती है। काफी अच्छा माना जाता है किसी भी राजघराने के लिए। सोचती है कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। उसकी स्टेप मदर होती है जो अपनी बेटी को फिनिक्स गर्ल बता देती है राजा के सामने। उसकी सौतेली बेटी होती है, उसको बोलती है कि इसके अंदर कोई पावर नहीं है। इसी वजह से वहां पर एक राजा होते हैं जो बहुत बीमार होते हैं, उनसे इनकी शादी करा दी जाए और उसको राजा के साथ ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि लड़की के साथ राजा बंद होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर कहती है कि अच्छा, तो मुझे जानबूझकर ड्रग दिया गया था ताकि मुझे इस प्रिंस के साथ अंदर बंद किया जा सके। सेकंड डॉटर है सेंस ऑफ, वो हमेशा से पागल थी और उसे जानबूझकर ऐसा ड्रग दिया जा रहा था कि वो हमेशा पागल ही रहे। वो अंदर से निकलने की कोशिश करती है, कहती है बाहर निकालो बाहर निकालो। बगल में नहीं देखती है कि उसके बगल प्रिंस भी लेटे हुए हैं। कहती है कि मुझे जिंदा रहना ही पड़ेगा, लेकिन इस प्रिंस को कैसे जगाऊं। कहती है देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये मरा नहीं है, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कहती है उठो उठो उठो, मैं तुम्हें बचाकर ही रहूंगी। वो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करती है। हाथ में एक ब्रेसलेट होता है जो जादुई ब्रेसलेट होता है। कहती है मुझे ना इसे जिंदा करने के लिए, एक्यूपेंचर करने के लिए नीडल्स चाहिए। तभी उसके हाथ में बॉक्स आ जाता है, वो नीडल्स का उपयोग करती है प्रिंस के ऊपर और प्रिंस जग जाते हैं। कहते हैं कि क्या तुमने मुझे सही कर दिया। कहती है हाँ सही तो कर दिया है, लेकिन जल्दी करो वरना सांस फूल जाएगी, हम लोग इसी के अंदर मर जाएंगे। प्रिंस अंदर से चिल्लाते हैं दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। सब कहते हैं क्या ये प्रिंस की आवाज है, सब भाग कर जाते हैं। प्रिंस तब तक जिसके अंदर लिटाया गया होता ना उड़ा कर फेंक देते। कहती फाइनली मैं बाहर आ गई। फाइनली से जो सेंसाओ थे बिहेव कर रही थी, तो वहां का सैनिक सोचता है कि ये तो पागल थी ना, ये इतनी अच्छी कैसे हो गई। प्रिंस कहते हैं इसे यहाँ से भगा दो। कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मेरी शादी तुमसे हुई है तो मैं तुम्हारे पास रहूंगी। कहते हैं ठीक है, फिर इसे साथ में ले आओ। उसे जबरदस्ती पकड़ कर लाया जाता है। वहां पर प्रिंस कहते हैं बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर तुम अच्छी कैसे हो गई। वही फैमिली की डॉटर हूँ। सेंसाओ कहते हैं अच्छा, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम वही फैमिली की डॉटर हो। कहती है कि हाँ मैं वही फैमिली की ही डॉटर हूँ सच में, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है उस फैमिली में दो डॉटर है, एक बेटी अच्छी खासी और दूसरी एकदम पागल है। कहती है हाँ मैं पागल ही हूँ, आपने मुझे कितनी बार रास्ते में जाते हुए देखा होगा, लेकिन मैं हमेशा से झूठ बोलती आई हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो ना, तो एक चीज मैं कर सकती हूँ, तुम्हारे अंदर पॉइजन है, मैं उसे निकाल सकती हूँ। कहता कौन सा पॉइजन है। कहती है ऐसा पॉइजन जो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ये साल दर साल आगे बढ़ता जाएगा और तुम कमजोर होते जाओ। क्राउन प्रिंस कहते तुम इसे ठीक कर सकती हो। कहती हाँ मैं ठीक कर सकती हूँ। उसके गले पर तलवार रख ली जाती है। कहते लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर प्लॉटिंग कर रही हो। कहती प्लॉटिंग नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैं कोई स्पाई का काम नहीं कर रही, मुझे आपसे प्यार हो गया। कहते प्यार, वही तुम्हें मुझसे झूठ बोल रही हूँ ना। कहती झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की। वहां पर वो उसे लिटा देता है। कहता है शादी हो गई है और कॉफिन में भी साथ थी, तो चलो ना अब यहाँ पर भी साथ में वक्त बिताते। कहती है अरे अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। कहता है क्यों, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो उसके काफी करीब जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। कहती है अच्छे टाइम पर बेहोश हुआ है, वैसे तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। वहां पर ऊपर का कपड़ा निकाल देती है। कहती तुम्हें सही करना पड़ेगा। नीडल सारे बॉडी में घुसा देती है और उसको भी चेक कराने लगता है। वहाँ पर एक और प्रिंस है जो मिलने आए हैं, बाहर निकलते और पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। वहां पर पहले इस प्रिंस के साथ उसके फादर ने शादी तय की थी, लेकिन पागल थी। कहता है अच्छा हुआ मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई, वरना मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। तब तक उसकी बहन और माँ आ जाती है। कहती है जिंदा कैसे बच गई, इसे तो मर जाना चाहिए था। थप्पड़ मारती है। वो हंस रही होती है। कहती मैं तो बच गई। मन में सोचती है कि अच्छा तो ये है रियल कल्प्रिट, इन दोनों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो उसकी दूसरी बहन होती है सुलिन, वो अंदर जाने की जिद करने लगती है कि क्राउन प्रिंस से मुझे मिलना है, क्योंकि उसे खुद भी क्राउन प्रिंस से शादी करनी होती है। सैनिक रोक देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि क्राउन प्रिंस अभी अपनी वाइफ के साथ है। कहती तुम मुझे रोकोगे, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन।
सैनिक बोलता है आप कोई भी है लेकिन अंदर नहीं जा सकती हैं। वो जबरदस्ती अंदर चली जाती है तो शहंशाह फिर से बेवकूफ़ वाला नाटक करने लगती है। वो थप्पड़ मार देती है कि यहाँ पर क्या करने आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ तो यहाँ से निकल जाओ। वो लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ मारा करती है, कहती जाओ यहाँ से। सैनिक से कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, इसे रोको। कहता है मैं नहीं रोकूंगा, मैंने तो पहले ही कहा था ना बाहर, रुक जाओ। तब तक क्राउन प्रिंस को होश आ जाता है। कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती है आप मुझे कितना प्यार करते थे ना, लेकिन आपने जब से मेरी बहन से शादी की है आप मेरी तरफ देखते भी नहीं है। कहते हैं कि हाँ ये जैसी भी है ये मेरी वाइफ है, अब मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। कहती है नहीं नहीं हो सकता है, प्लीज ऐसा मत बोलो ना। शहंशाह क्या करते हैं ना, पीछे से जाकर क्राउन प्रिंस को गले लगा लेती है कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं ही नहीं गले लगाऊंगी। ये देखकर उसकी बहन सुलेन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। कहती है देखो मुझे तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। वो इलाज करते हैं। सुबह क्राउन प्रिंस उठते हैं, कहते हैं कि ये लड़की कितनी अच्छी है, इसने रात भर मेरा इंतजार किया है। क्राउन प्रिंस शहंशाह को राजा के सामने ले जाया जाता है, जहाँ पर राजा और रानी दोनों को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे बेटे की शादी एक पागल लड़की से हो गई है, जबकि उसकी शादी ना सुलेन से होनी चाहिए थी कि सुलेन बहुत ही अच्छी लड़की है। यहाँ पर अब राजा और रानी कहते हैं कि तुम ठीक हो गए हो, क्यों ना तुम्हारी शादी अब सुलेन से करा दी जाए। इसे बस तुम्हारे साथ जलाने के लिए रखा गया था, इसे तुम्हारे साथ कॉफिन में बिल्कुल भी ना रखा जाता। तो मर गए थे तो किसी पागल लड़की को ही रखा जा सकता था। यहाँ पर जो फिजिशियन होते हैं वो शहंशाह के फादर होते हैं। वह शहंशाह मन में सोचती है कि इन लोगों से डील करना ही पड़ेगा। जाती है कहती है डैडी डैडी जो आपने पाउच दिया था ना, उस पाउच का मैंने अच्छे से यूज किया। अपने फादर को मारने लगती है। राजा कहते हैं ये कितनी पागल है, कौन से सचेत के बारे में बात कर रही है। कहती है मेरे पास सचेत है ना, फादर ने कहा था कि हमेशा क्राउन प्रिंस के पास लटका कर रखना। उस सचेत में ना एक ड्रग होता है जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस हमेशा बेहोशी की हालत में चले जाते थे। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मेरी यही वाइफ रहे, मैं यही चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है जाओ अपनी वाइफ के साथ रहो। क्राउन प्रिंस फिर से बेहोश हो जाते हैं और वहां पर ऐसा लगता है कि उनकी डेथ हो गई। तो फिर से कहा जाता है कि इस लड़की को जिंदा क्राउन प्रिंस के साथ दफना दो जा। कहती है मेरे पास क्या ही रास्ता है, तुम्हारे साथ रहने के अलावा कुछ भी नहीं। वैसे तुम काइंड हार्टेड लगते हो। लेकिन क्राउन प्रिंस ना जानबूझकर बेहोश हुए थे, पीछे मुड़ते हैं, कहते हैं कि अब तुम बताओ कौन से सचेत के बारे में बात कर रही थी। कहती कोई भी सचेत नहीं। कहता बताओ वरना यहाँ से कभी नहीं निकलेंगे। कहती नहीं बताऊंगी। कहता फिर ठीक है अंदर ही रहो। लेकिन वो बाद में कहती हाँ हाँ बता दूंगी, बाहर निकलो। पागलों जैसा बिहेव करने लगती है क्योंकि वहाँ पर एक और प्रिंस आ जाते हैं जो सिली प्रिंसेस को देखकर कहते हैं कि इसे यहाँ से निकाल दो, ये किसी जोक से कम नहीं है। फादर वैसे भी मुझे क्राउन प्रिंस बनाएंगे, आप तो हमेशा बीमार रहते हैं, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, आप इस पागल लड़की के साथ ही रहो या इसे हटा दो, मेरा क्या ही लेना देना। वो एक सूप बनाकर लाया हुआ होता है। कहता भाई इसे पी लो। लेकिन जो शहंशाह होती है जानती है कि ये बेवकूफ बना रहा है, इसमें जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जिससे एक दिन प्रिंस की डेथ हो जाएगी। तो वो उसे नीचे गिरा देती है। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मृत्युदंड मिल सकता है। पागलों जैसा नाटक करने लगती है तो क्राउन प्रिंस कहते हैं इसे छोड़ दो, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। वो बताती है कि इसमें एक तरह का पॉइजन है। तभी उसके फादर आ जाते हैं। वो फिर से पागलों जैसा नाटक करने लगती है। उसके फादर को सचेत देते हैं कि इसे अपने पास बांध कर रखना, हमेशा क्राउन प्रिंस के गले से लगी रहना। उस सचेत का काम ही था क्राउन प्रिंस को बेहोश करना। की सुलेन अपनी माँ से कहती है कि माँ वो तो क्राउन प्रिंस के पास चली गई और मैं हमेशा से क्राउन प्रिंस के पास रहना चाहती थी, उसका क्या? क्या मेरी सच में कभी भी क्राउन प्रिंस से शादी नहीं होगी? उसकी माँ कहती है बस तुम फोकस करो अपनी ब्यूटी पर, तुम फिनिक्स कर लो। कहती है हाँ फिनिक्स कर तो हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे क्राउन प्रिंस के साथ ही रहना है। जो सैनिक होते हैं उन्हें लगता है कि कोई प्रिंस को जो है हार्म करना चाहता है। शहंशाह पहले ही भाग जाती है और छुप जाती है। पता चलता है कि जो सुलेन है ना उसने क्राउन प्रिंस को ड्रग दिया है ताकि वो बहुत हॉट सा फील करे, तो उसके साथ नाइट स्पेंड कर ले और वहां पर जब वो दोनों साथ में पकड़े जाएंगे तो उन दोनों की तो शादी हो ही जाएगी। उसके साथ उल्टा हो जाता है क्योंकि अंदर शहंशाह भी छुपी होती है, वो देख रही होती है। सुलेन अपने कपड़े निकालने लगती है तो जितने भी सैनिक होते हैं ना उसे उठा कर लेकर चले जाते हैं। कहती है बदतमीज कहीं कि मेरे हस्बैंड सेड्यूस करने आई थी। वो जाने लगती है तो क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीट लेते हैं। कहती है अरे ये क्या कर रहे हो? कहता है मुझे बहुत हॉटनेस फील हो रही है। उसको किस करने लगते हैं। कहती है ये क्या कर रहे हो, प्लीज मेरे से दूर हटो। कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे किस करते रहते हैं वहां पर और लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इधर क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि रात में उसके पास कोई आया था, उसे जानबूझकर ड्रग दिया गया था। तो शहंशाह कहती है मैंने तो तुम्हें बचाया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ही तुम्हें ड्रग दे दूंगी तुम्हारे पास आने के लिए? तुम तो मेरे पास ही रहते हो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे बायोलॉजिकल फादर तुम्हें मारना चाहते हैं इस सचेत के जरिए।
करिए, क्योंकि वो भी उस प्रिंस को ही राजा बनाना चाहते हैं। तुम्हें नहीं। कहता है कि थैंक यू, क्या तुम मेरे इस मिशन में साथ दोगी? कहती हाँ बिल्कुल दूंगी, जहाँ तुम वहाँ 21st सेंचुरी से आई थी ना, तो उसने ईयरफोन वगैरह और माइक वगैरह मंगवा लिया था जिससे वो कम्युनिकेशन कर पाए। वो क्राउन प्रिंस के कान में लगा देती है, कहती है आज यहाँ पर जो भी कंपटीशन होगा आपको नंबर 1 आना है। कहता है ठीक है। वहां पर तब तक जापान से कुछ लोग आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं तो इम्प्रेस थी उनका बेटा, वो दूसरा वाला था, जैसे वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। तो मैजेस्टी कहते हैं कि ठीक है, इनके क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? सेंसाओ बोलती है कि मेरा हस्बैंड ही जवाब देगा, और कौन जवाब देगा? जैसे वो क्वेश्चन पूछते क्राउन प्रिंस जवाब देते जाते। सब कहते हैं आखिर ये क्राउन प्रिंस को इतना आया कहाँ से? सेंसाओ तो खुद तेते से हंस रही होती है क्योंकि वही जवाब दे रही थी। यहाँ पर तो उस जापानीज आदमी को भी शक हो जाता है कि इसको इतना कहाँ से आता है। वो नीचे गिर जाता है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं, कहते हैं वाह तुम तो बहुत इंटेलिजेंट और मैजेस्टी बनने लायक भी हो। तक उसका भाई आ जाता है, कहता है कि तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो, जरूर तुम्हें चीटिंग की होगी। कहता कोई चीटिंग नहीं की। तभी वहां पर एक मोटू आदमी को बुलाया जाता है कि इससे लड़ाई करो। तो उसका भाई कहता है मैं इससे लड़ाई करूंगा। पहले जैसे ही लड़ाई करने जाता है पहली बार में ही नीचे गिर जाता है। सब उस पर हंस रहे होते हैं कि ये किसी काबिल नहीं है। देखते हैं कि वो लोग पोयम का एक डिबेट रख देते हैं। कहती है टेंशन मत लो, जैसा जैसा बोलती जाओ बस वैसा वैसा करते जाओ। तो वो जापानीज आदमी जो होता है ना, वो पोयम लिख कर बोलता है, लेकिन क्राउन प्रिंस तो मुंह से ही बोलते हैं पोयम, फिर लिखते हैं, और वो पोयम जो लिखी जाती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। सब क्राउन प्रिंस की काबिलियत देखकर उनका बहुत ही ज्यादा सराहना कर रहे होते हैं कि वाह वाह क्या बात है, देखा देखा आज मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन आगे से तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। कहता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कहती लेकिन पहले मैं तुम्हारा इलाज तो कर दूं। अब वो उसे पानी में बैठाती है और नीडल्स लगाती है, एक्यूपेंचर के जरिए उसे सही करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस को थोड़ी शर्म आ जाती है। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, इसी वजह से बस जितनी भी दिक्कतें आएंगी तुम मुझसे सब शेयर करते रहना। सुलेन जो होती है वो क्राउन प्रिंस को देखकर बहुत खुश होती है। कहती है ब्रदर आप आ गए, आप कितने अच्छे हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस सेंसाओ को कैरेज से उतारते हुए कहती है मैं हूँ प्रिंसेस और मैं ही रहूंगी, तो तुम प्रिंसेस नहीं हो तो जरा पीछे हटो। आज वो अपने फादर के घर गई थी फादर से मिलने के लिए। कहती है कि आज आ गई हो ना तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं मेरी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखो। सुलेन कहती है हाँ हाँ तुम्हारी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखूंगी, चलो ना इसे घुमाती हूँ। सेंसाओ जानबूझकर बोलने लगती है कि मेरा हस्बैंड ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक ही बेड शेयर करते हैं। सोलन को गुस्सा आ जाता है, थप्पड़ मारने चलती है। कहती क्यों मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हो बहन? कहती बस ऐसे ही। पानी के करीब लेकर जाती है और जैसे ही धक्का देने चलती है ना, सेंसाओ पीछे हट जाती है और सुलन पानी में गिर जाती है। कहती वाह 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 सिस्टर गिर गई, सिस्टर गिर गई। उसकी माँ आती है, कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी को पानी में गिराया। अपनी बेटी को पानी से निकालती है, कहती मैंने नहीं गिराया। ऐसे ही सेंसाओ को मारने चलती है, सेंसाओ ही पलट कर थप्पड़ मार देती है। फिर से मारने चलती है तो क्राउन प्रिंस रोक लेते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो पागल है तुम नहीं। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं ठीक है आज का लफड़ा हटाओ, खाने का टाइम होता है। अजीब गरीब खाना खाने को देते हैं। कहती मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरी बहन खाएगी, मेरी बहन खाएगी। जबरदस्ती उसे ठूस ठूस कर खिला देती है। ब्रदर जी देखो ना ये मेरे साथ क्या करे, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हें पता है ना इस खाने से इसे एलर्जी है, तब भी तुम लोगों ने दिया। कहती नहीं नहीं हमें नहीं पता था। क्राउन प्रिंस कहते अच्छा तुम्हें नहीं पता था तो किसे पता था? तुम लोगों ने ये क्राइम किया है, अब तुम लोग इसे खाने को खुद खाओ। यहाँ पर अब सुलन को वो पूरा खाना खाना पड़ता है, एकदम कुत्ते की तरह जमीन पर बैठकर। सुलन क्या करती है ना, अपनी एक दासी को सेंसाओ के साथ भेज देती है, लेकिन जैसे ही वो आती है थप्पड़ मारती है एक उस दासी को। कहती है तमीज में रहना। कहती क्या तुम पागल नहीं हो क्या? अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो बिल्कुल पागल नहीं हो। जमीन पर बैठ जाती कि माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। इम्प्रेस को हम देखते हैं जहाँ पर इम्प्रेस का बेटा कह रहा होता है कि अगर जो है सिंहासन हथियाना है तो सबसे पहले स्मार्टली इस लड़की को और क्राउन प्रिंस को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इम्प्रेस कहती है मेरे पास अच्छा रास्ता है, बस तुम तैयार हो जाओ। इधर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को बताया जाता है कि चारों तरफ से ये रूमर फैला दिया गया है कि जो मिलिट्री आर्मी है ना उसके बीच कोई चुड़ैल घूम रही है और राजा लोग उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। कहती है अच्छा ये बात है तो इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। क्या करती है वहां पर प्रोजेक्टर के जरिए अपना खड़ी हो जाती है एकदम परी स्टाइल में कि एक वो कोई देवी है, और कहती है कि मैं यहाँ के लोगों का भला करने आई हूँ ना कि आप लोगों को मारने आई हूँ। सब कहते इसे मार डालो मार डालो। कहती मैं देवी हूँ देवी हूँ। सब नीचे झुककर ग्रीट करने लगते हैं कि अरे देवी की मुलाकात हो गई, मतलब
मिलिट्री आर्मी में कोई चुड़ैल नहीं देवी थी जो इधर सेकंड प्रिंस ने खेल खेला था, लेकिन उनका सारा खेल बिगड़ जाता है। इसी वजह से वो प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्से थे। इधर हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि फिजिशियन से मिले हुए होते हैं, मीन सेंसेओ के फादर से। वो कहते हैं कि उस प्रिंस को मरना ही पड़ेगा, मैं जल्द से जल्द उसे मार डालूंगा, सबसे पहले अपनी बेटी को मारूंगा। तो रात में ना बहुत सारे सैनिक भेजते हैं मारने के लिए, लेकिन वहां पर क्राउन प्रिंस पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। आपने मुझे आज बचा लिया। यहाँ पर क्राउन प्रिंस अब सेंसाओ की सेफ्टी को लेकर चिंतित थे, तो उसके लिए एक लड़की को हायर कर देते हैं कि इसका 24 घंटे ख्याल रखना। कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तब तक उसके फादर आते हैं, कहते हैं मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता। अपनी बेटी से पूछते हैं क्या तुम वो पाउच पहनकर हमेशा रखती हो? कहती है हाँ हमेशा रखती हूँ फादर। अपनी चाल को कामयाब बनाने के लिए क्राउन प्रिंस के पास आते हैं कि वो अपनी बेटी को घर ले जाना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि आप सेंसाओ से पूछे। सेंसाओ कहती है हाँ हाँ मैं तो अपने फादर के साथ घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर उसके फादर खुश हो जाते हैं कि अब तो वो पक्का अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ही सेंसाओ घर जाती है तो उसकी बहन कहती आओ बहन चलो ना मेरे साथ अंदर। माँ और उसकी बहन सबसे पहले सेंसाओ को एक थप्पड़ मारती है, तो सेंसाओ भी पलट कर थप्पड़ मार देती है। कहती है तुमने मुझे जानबूझकर मारा, जानबूझकर मारा। जो लेडी सेंसाओ के साथ रखी गई थी वो अंदर आ जाती है। कहती क्या हुआ? कहती है इन लोगों ने मुझे मारा तो मैंने इन लोगों को मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि वो लेडी थी तो वो लोग कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वो लेडी और सेंसाओ मिलकर अच्छा ही वो लोग देख लेती। वहाँ पर जो सुलेन थी उसका अफेयर किसी और के साथ नहीं सेकंड प्रिंस के साथ था, तो उसके पास मोबाइल होता है, वो वीडियो बना लेती है। कहती इतने पैशनेट तरीके से दोनों साथ में थे ना कि मजा ही आ गया देख से। लड़की को वहाँ पर सेंसाओ के फादर ने भेजा था, उससे कहते बताओ मेरी सिली डॉटर आजकल क्या कर रही है? कहती है कि वो पागलों की तरह ही बिहेव करती है और जो सचेत आपने दिया था वो भी लगा कर रखती है। कहते ठीक है मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा फिर तो। और उसे एक ड्रग दिया जाता है कि जाकर मेरी बेटी को दे देना, और वो जाती है उस ड्रग को लेकर। कहती है आप पी लीजिए, लेकिन जैसे ही सेंसाओ पीने चलती है ना तो वो नीचे गिरा देती है। कहती मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे जानबूझकर कहा गया था लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। कहती ठीक है तुमने अच्छा काम किया, वैसे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और वही सूप लेकर अपने फादर के पास जाती है। कहती फादर देखो ना आपने जो मुझे सूप भेजा था ना, मैं चाहती हूँ कि आप पी लो। तो उसके फादर कहते हैं मैं नहीं पीऊंगा। कहती पी लो ना फादर, पी लो ना, बहुत मजेदार है। उन्हें पिला दिया जाता है। वहाँ पर जो उसकी दासी होती है उसे बहुत ही ज्यादा मार पड़ रही होती है, क्योंकि उसके फादर को शक हो गया था, क्योंकि वहाँ पर उसने अपना काम सही से नहीं किया था। सेंसाओ देखती है और कहती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, उस लड़की को क्यों मार रहे हो? सुलेन जाती है, कहती है क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, नौकरों को मारना हम लोगों की हॉबी है। कहती है नहीं मार सकती, वरना क्राउन प्रिंस से शिकायत कर दूंगी। वहाँ पर उसे छोड़ दिया जाता है। तो सुलेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि इसकी दुष्टता बढ़ती ही जा रही है, हमें कुछ करना चाहिए। अब सेंसाओ सो रही होती है लेकिन क्राउन प्रिंस को मिस कर रही होती है, तो क्राउन प्रिंस उसके पास आ जाते हैं। कहती है अगर आप यहाँ पर आके किसी को पता चल गया तो? कहता है दिक्कत क्या है, किसी को पता चल गया तो चल गया। बाहर वही लड़की खड़ी होती है। कहती है अब चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ पर हैं। किस करने लगते हैं, दोनों अपना वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और बाहर सुलेन खड़ी होती है, कहती है कि माँ सेंसाओ को कुछ करिए ना। सुलेन और उसकी माँ थी ना, उसने फिर से क्या किया था, सेंसाओ थी उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ताकि वो किसी और आदमी के साथ पकड़ी जाए। लेकिन इसी वजह से वो बाहर इंतजार कर रही होती कि हमें चलकर देखना चाहिए। कहती है बाहर निकलो, किस आदमी के साथ अपना मुंह काला कर रही हो, बाहर निकलो, कितनी गंदी चीजें कर रही हो, शर्म नहीं आती है तुमसे? सुलेन पर्दा हटाती है, अंदर क्राउन प्रिंस होते। कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब दोनों को बाहर बैठा दिया जाता है। पूरी रात दोनों बाहर बैठे रहते। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है। यहाँ पर उसके फादर माफी मांग रहे होते हैं गिर गिर कर, लेकिन क्राउन प्रिंस सेंसाओ को अपनी बाहों में उठाकर चले जाते हैं। सुलेन का मुंह फिर टेढ़ा हो जाता है। कहती है माँ जो हम लोगों के साथ हो रहा है ना वो अच्छी बात नहीं है। उसकी माँ कहती है चिंता मत करो फिनिक्स गर्ल, तुम ही और राजा जो है अपना फरमान जारी करेंगे और क्राउन प्रिंस से तुम्हारी ही शादी होगी। सेकंड प्रिंस भी परेशान होते हैं, तो उसकी माँ कहती है तुम चिंता मत करो, तुम सुलेन से शादी करो, उसे अप्रोच करने की कोशिश करो, क्योंकि असली फिनिक्स गर्ल वही है। क्या ठीक है माँ जो आप कहें। सेंसाओ कहती है मैं पता नहीं कब तक प्रिटेंड करूंगी कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। कहता है बस कुछ दिनों तक। सुलेन और उसकी माँ क्या कहती है ना, बुलाती है जो है सेंसाओ को, कहती है ये पागल है, इस पागल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं ये मेरी पत्नी है, पागल है तो कैसे भी है। फिर से सुलेन गुस्सा हो जाती है कि क्राउन प्रिंस आखिर इसका साथ क्यों नहीं छोड़ते।
सुलेन के फादर होते हैं, राजा के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरी पहली बेटी तो पागल है लेकिन क्राउन प्रिंस अब अच्छे हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी अब क्राउन प्रिंस से हो जाए। कहती है कि हाँ सही बात है, ये फिनिक्स है और इसी का जादू यहाँ पर चलना चाहिए। तो सबसे पहले वहां पर एक पत्थर रखा जाता है कि इस पत्थर पर हाथ रखने पर जो फिनिक्स की एनर्जी है ना वो ऊपर आ जाएगी। तो सुलेन से कहा जाता है पत्थर पर हाथ रखने के लिए, पर सुलेन ने पहले से ही एक बढ़िया चाल चली थी, किसी एक को हायर कर लिया था फिनिक्स की एनर्जी निकालने के लिए। तो जाती है पत्थर पर हाथ रखती है तो फिनिक्स की एनर्जी ऊपर चमकने लगती है। कहती है देखा मेरा कमाल। सब बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा सेंसाओ ताली बजा रही थी कि वाह वाह क्या बात है, लेकिन जो पीछे आदमी उस चीज को जला रहा था ना, फिनिक्स की एनर्जी निकाल रहा था, उसको पकड़ कर लाया जाता है, एम्परर के सामने हाजिर किया जाता है। सुलेन की माँ और सुलेन के फादर को वहां पर सजा देने के लिए कहा जाता है कि तुम लोगों ने ये गुनाह किया है। लेकिन सुलेन बोल रही थी कि मैं फिनिक्स कर लूं, मैं फिनिक्स कर लूं। सेंसाओ क्या करते हैं ना, भाग कर जाते हैं, उस पत्थर पर हाथ रखते हैं तो वहां पर फिनिक्स ऊपर आ जाते हैं। सब कहते हैं क्या फिनिक्स कर लिए है क्या। अब वहां पर सबको पता चल जाता है, लेकिन इतनी ही देर में सेंसाओ क्या करते हैं ना, प्रोजेक्टर के जरिए जो सेकंड प्रिंस और सुलेन के बीच जो बढ़िया रोमांटिक किस और इंटीमेट सीन हुए थे ना, वो सबके सामने ला देती है। प्रिंस और सुलेन की नजरें नीचे झुक जाती है, खुद उसके फादर और मदर की भी, कि तुम लोगों ने ये क्या किया। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मैजेस्टी होते हैं कि तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे क्राउन प्रिंस के खिलाफ, इसके लिए तुम लोगों को सजा दी जाएगी। वहां पर उन सबको जेल भेजने का आदेश दिया जाता है। इस बड़े सदमे से ना सुलेन गुजर पाई ना उनकी माँ, दोनों पागल हो जाती है। फादर कहते अपनी बहन को छोड़ दो ना, कहती है नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने जो किया है उसकी कोई भी माफी नहीं है, क्योंकि मुझे इन लोगों ने जिंदा रहते ही पागल बना दिया था, हर रोज पागल बनाते थे। सेंसा बाहर निकलती तो उसे लगता है कि क्राउन प्रिंस का ना कोई अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो किसी से मिलने जा रहा है। तो वो गुस्सा होकर बैठ जाती है, कहती है जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है और ये क्राउन प्रिंस मुझे बता ही नहीं रहे हैं। क्राउन प्रिंस जाते हैं मनाने के लिए, कहते क्या हुआ इतना नाराज क्यों हो। कहती है कि मुझसे कुछ छिपा रहे हो और मुझे बता भी नहीं रहे हो, क्या हुआ है। अंदर जाकर रूम बंद कर लेती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं दरवाजा तो खोल। देखते हैं इम्प्रेस अपने बेटे से काफी ज्यादा दुखी होती है, उसको थप्पड़ मारती है, तो तुमने सारा काम बेकार कर दिया। और थर्ड प्रिंस क्या करते हैं, अपने सैनिक को भेजते हैं, कहते हैं जाओ और आज सब कुछ खत्म करके आओ। क्योंकि यहाँ पर सेंसा तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रही थी कि ये क्राउन प्रिंस चाहते क्या है, और इस चीज के पीछे पड़े हुए जरूर कोई लड़की होगी। तो वो पीछे पीछे उसी रूम में जाती है जहाँ पर अक्सर क्राउन प्रिंस जाया करते थे, लेकिन देखती है कि वहां पर एक फोटो लगी है। वो हैरान रह जाती है कि क्राउन प्रिंस सच में उसी से प्यार करते हैं, लेकिन वो नाराज भी होती है कि क्राउन प्रिंस उनको बताते नहीं, तो गुस्सा होकर आगे निकल जाती है। उसे कुछ लोग घेर लेते हैं, लड़की आती है, बताती है क्राउन प्रिंस से कि प्रिंसेस का किडनैप हो गया है। सेंसाओ कहती है कि तुम लोग जो मुझे पकड़ कर लाए हो ना, तो तुम लोग को बहुत ही पेनफुल डेथ मिलेगी, इतना जान लो। कहते हैं कोई पेनफुल डेथ नहीं मिलेगी। उसका लीडर होता है, कहता है कि मुझे खुद बीमारी है, मैं कई सालों से जूझ रहा हूँ, क्या तुम मेरा पॉइजन दूर कर सकती हो। कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें क्योर कर सकती हूँ, मेरा हाथ खोल दो। वो आदमी ठीक हो जाता है, कहता है वाह वाह तुम मेरी अब से दोस्त हो। तब तक क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ है इसको। कहते हैं कुछ नहीं क्राउन प्रिंस ये एकदम ठीक है, बस मुझे भी ठीक किया इसलिए मैं इसका एहसानमंद हूँ। लोगों को धन्यवाद बोलकर आगे की तरफ बढ़ती है सेकंड प्रिंस ने, क्योंकि उन लोगों को भेजा था मारने के लिए। क्या तुमने उस लड़की को मार दिया। वो आदमी बोलता है कि हाँ उस सेंसाओ को मार दिया, लेकिन क्राउन प्रिंस को मार नहीं पाया हूँ। उसे कॉफिन के अंदर लिटा दिया जाता है। पर सेकंड प्रिंस जाते हैं, नाक पर हाथ रखते हैं कि वो सच में मर गए। उधर क्राउन प्रिंस भी लेकर आ जाते हैं एम्ब्लेम, कहते हैं कि तुमने मेरी वाइफ को मार डाला, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंदर वो हंस रही होती है, उसे हंसने की आवाज आती है। सेकंड प्रिंस को कहते कोई हंस रहा है ना, कहते नहीं नहीं कोई नहीं हंस रहा है। क्राउन प्रिंस कहते उठो ना उठो ना, वो जाकर उनको किस करने लगती है। कहते ये क्या चल रहा है। इधर राजा के सामने तीनों प्रिंस को इकट्ठा किया जाता है कि कौन जो है इस पोजीशन के लायक है। तीनों ही अपनी बहादुरी के प्रमाण देते हैं राजा को, लेकिन राजा को कोई भी खास पसंद नहीं आता है। आते हैं तो सिर्फ प्रिंस। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि वो जो वहां पर फोटो लगी थी असल में वो तुम्हारी है, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता था। जब दोनों वहां पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सुबह उठते हैं तो उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है और क्राउन प्रिंस के भी कमर में दर्द हो रहा होता है। तो सैनिक पूछते क्या हुआ, आपकी कमर में दर्द क्यों हो रहा है। दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस को ना अंदर बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनके बारे में सबको पता चल गया था, इसलिए नजर बंद करके रखा गया था। सेकंड प्रिंस अभी भी सदमे में होते हैं और अपनी माँ से कह रहे होते हैं कि आखिर हम लोग पोजीशन पाएंगे या नहीं पाएंगे। कहते पाएंगे। हम राजा को देखते हैं, अब दो कैंडिडेट बचे थे, दोनों में से किसी एक को चुनना था। इधर क्योंकि फर्स्ट प्रिंस के बारे में अफवाह फैला दी गई थी कि वो किसी काम के नहीं है, तो उनका कोई साथ भी नहीं दे रहा। तो इम्प्रेस खुश होती है, सेकंड प्रिंस भी खुश होते हैं कि हम लोग का प्लान
प्लान अच्छे से चल रहा है, लेकिन फर्स्ट प्रिंस दुखी होते हैं। एम्प्रेस डाउंगर हैं जिनकी हालत इतनी ठीक नहीं होती है, तो उनका दिल जीतने के लिए सेंसाओ जाती है, उनके हाथ में ब्रेसलेट पहनाती है, कहती है बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्हें लगता है ना कि इसमें कुछ गड़बड़ी। जो इम्प्रेस होती है उसका ब्रेसलेट लेती है और तोड़ देती है। इम्प्रेस कहती है तुमने ब्रेसलेट तोड़ दिया, कहती है मैं इसे बना सकती हूँ, अब आप ठीक भी हो जाएंगी। वो क्या करती है ना, वहाँ पर नीडल्स के जरिए इम्प्रेस को सही कर देती है। इम्प्रेस डाउंगर अब वो सेंसाओ से खुश होती है, जहाँ पर वो रिश्ता तोड़ने की बात कर रही थी कि उसकी किसी और से शादी कराएंगी, अब वो उसे अपनी बहू मानने के लिए तैयार होती है। कहती है तुम तो बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा की, और अब फर्स्ट प्रिंस के राजा बनने का जो सफर था वो और आगे बढ़ जाता है। लेकिन सेकंड प्रिंस अब पूरी सेना लेकर आ जाते हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, अगर आज मैं राजा नहीं बना तो। राजा के सामने दोनों प्रिंस आते हैं, जहाँ पर आज राजा कहते हैं कि जो एम्परर की गद्दी वो मेरे फर्स्ट बेटे को मिलेगी। इस बात से सेकंड प्रिंस बहुत नाराज होते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ धोखा हुआ है। क्राउन प्रिंस सेंसा को बाहों में उठा लेते हैं और उसे लेकर जाते हैं एक बढ़िया से खाने पर। कहती है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। क्राउन प्रिंस बहुत नाराज होते हैं, वो पहुंच जाते हैं सेंसाओ पर हमला करने के लिए। सेंसाओ के पास तो पावर होती है, लेकिन सारी पावर उस ब्रेसलेट में होती है और वो ब्रेसलेट दूर रखा हुआ होता है। कहती है तुम मुझ पर कोई भी हमला नहीं कर सकते हो। कहता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही तलवार मारने चलते तो सामने क्राउन प्रिंस आ जाते, तलवार उनको लग जाती है। वो अपने ब्रेसलेट के जरिए सारी दवाएं मंगाती है और क्राउन प्रिंस का इलाज करती है। कहती है सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि राजा को लग रहा था कि क्राउन प्रिंस की डेथ होने वाली है। तो अब ये गुहार लगाई जा रही थी कि सेकंड प्रिंस को ही राजा बना दिया जाए, लेकिन इम्प्रेस डाउंगर भी कहती है कि फर्स्ट प्रिंस को ही राजा बनाया जाएगा। वो फिर से रेड ड्रेस पहनती है और क्राउन प्रिंस भी रेड ड्रेस पहनते हैं। उन दोनों की फिर से शादी होगी, क्योंकि अब वो अपने नेचुरल अवतार में सबके सामने आ गई थी कि वो पागल नहीं है। यहाँ पर राजा बहुत खुश होते हैं, लेकिन पता चलता है कि सब वहाँ पर बेहोश हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई गैस छोड़ दी गई थी। बाकी सब हंस रहे होते हैं कि देखा देखा काम चल गया, लेकिन वो दोनों तो जानबूझकर बेहोश हुए थे, और जो भी जिन लोगों को और भी लाया गया था उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। राजा सबको जेल में डाल देते हैं। अब क्राउन प्रिंस और सेंसो अपनी नाइट स्पेंड करने वाले होते हैं। उसके हाथ में ब्रेसलेट चमक रहा होता है, तो क्राउन प्रिंस के मुंह से ब्लड निकलने लगता है कि उनकी डेथ हो जाती है। वो बहुत तेज से रो रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उसकी भी वहां पर डेथ हो जाती है। इधर सड़क पर वो बेहोश हुई थी, आंखें खोलती है तो देखती है कि सामने क्राउन प्रिंस मीन्स अब मॉडर्न अवतार में उसके सामने होते हैं, जिसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। असल में वो क्राउन प्रिंस ही थे। दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, भले ही उस एरा में नहीं, इस एरा में हम दोनों साथ रहेंगे। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।